नमस्कार। कमोडिटी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। आज सोमवार। देखिए, पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो पिछला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहा है पूरे कमोडिटी पैक के हिसाब से, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर की क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में तेजी आई है, आप देख सकते हैं पूरे कमोडिटी पैक के अंदर जबरदस्त गिरावट का रुख बनता हुआ दिखाई दिया। हमने सोने चांदी में एक रिकॉर्ड लो लगते हुए देखा, मतलब 2023 की जो तेजी थी पूरी खत्म होते हुए दिखाई दी। बेस मेटल में जैसे हमने कहा भी था कि कुछ बड़ा इवेंट हो सकता है जिसमें हमने एक तेजी के बाद एक बड़ी गिरावट आते हुए देखी है। वहीं क्रूड ऑयल में लोअर लेवल से थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर दिखी है, बट कहीं ना कहीं पूरे कमोडिटी मार्केट को इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई दिया डॉलर इंडेक्स ने। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हफ्ते के आने वाले हफ्ते के डेटा पॉइंट क्या रहने वाले हैं। सोमवार को अगर हम देखें तो यूएस से कोर ड्यूरेबल और ड्यूरेबल गुड्स के ऑर्डर का डेटा रहेगा कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में। वहीं अगर मंगलवार की अगर बात करें तो मंगलवार के सेशन में भी काफी इंपॉर्टेंट डेटा रहना है, यूरो जोन से भी और यूएस जोन से भी। तो यूएस से अगर हम बात करते हैं तो चिकागो पीएमआई, कंज्यूमर सेंटीमेंट और रिस्पाउंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स रहेगा। बुधवार को एफओएमसी मेंबर की स्पीच है। साथ के अंदर अगर हम देखें तो फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े भी आने हैं। तो ओवरऑल काफी इवेंटफुल वीक रह सकता है। वहीं थर्सडे के दिन भी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, और एफओएमसी मेंबर की स्पीच शुक्रवार को रहनी है। वहीं सबसे पहले अगर हम ओवरऑल व्यू की बात करें तो हम देखते हैं बुलियन पैक की बात करें तो बुलियन में हमने देखा एमसीएक्स बुलडेक्स में करीबन 2% की लगभग गिरावट आई है। सोने में 1.5%, जबकि चांदी में लगभग 3.25% से ज्यादा की गिरावट आते हुए दिखाई दी है। हमने देखा सोना चांदी या बुलियन कॉम्प्लेक्स के अंदर फ्रेश सेलिंग और लॉन्ग लिक्विडिटी रही। जैसे हमारा मानना था पहले ही कि मार्केट में ओवरशूट हो चुका है, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर गिरावट आ सकती है, क्योंकि डॉलर में जो तेजी आई उसकी वजह से भी सोने चांदी में गिरावट थी और कहीं ना कहीं टेक्निकल पुल बैक भी एक्सपेक्टेड था। जिसके चलते हमें लगता है अगला ये हफ्ता जो है वो काफी क्रुशियल होगा, क्योंकि अभी भी आरएसआई आप देखेंगे तो 50-60 के करीब है, जो एक बाइंग सिनेरियो ही बता रहा है। बट कहीं ना कहीं हमें लगता है प्राइजेस अपने आप को सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। 14,900 के करीब एमसीएक्स बुलडेक्स, 55,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल गोल्ड के लेगा, जबकि 62,300 का लेवल हम देख पाएंगे चांदी के लिए। तो ओवरऑल हमें लगता है अगला हफ्ता भी मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रह सकता है, बट कोई बड़ी बिकवाली आता हुआ नहीं दिखाई दे रही। टेक्निकल बाउंस की उम्मीद रहनी चाहिए। वहीं अगर हम एनर्जी पैक की अगर बात करते हैं तो कच्चा तेल रेंज बाउंड रहा, लेकिन नेचुरल गैस के अंदर 13.5% की जबरदस्त तेजी या शॉर्ट कवरिंग आई है। यहाँ पे हमने देखा 163 का लेवल छूने के बाद प्राइस 212 का लेवल छूता हुआ दिखाई दिया, जो संकेत देता है कि अब विंटर की वजह से भी प्राइजेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं कहीं ना कहीं कुछ कंसर्न्स बना हुआ है, जिसके चलते हमने जब देखा, लेकिन ये हफ्ता 220 का लेवल तोड़ के होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है, संभल के ट्रेड कीजिए। 220 के ऊपर मार्केट तेजी का रुख ही दिखाता हुआ दिखाई देता है। बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल में कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, यहाँ पे हमने एक गिरावट आती हुई देखी। कॉपर में लगभग 3%। पूरा हफ्ता मार्केट साइडवे टू पॉजिटिव था, पर जैसे हमने बताया कि वोल्टिलिटी हाई हो सकती है, तो लास्ट डे के सेशन में ही हमने बड़ी गिरावट देखी है, जहां पे हमने देखा 3% कॉपर में, 2% जिंक के अंदर, एल्यूमिनियम में 1% और लेड काफी फ्लैट रहता हुआ दिखाई दिया। अगले हफ्ते के लिए भी बेस मेटल में थोड़ी बहुत रिकवरी अगर आती भी है तो मार्केट में दबाव रहेगा। देखिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म अगर हम बात करें तो बेस मेटल के अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही बनती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं एग्री कमोडिटी की अगर हम बात करें तो एग्री कमोडिटी के अंदर कैस्टर के अंदर हमने 2.5% की गिरावट आती हुई देखी है। एज ऑफ नाउ ट्रेंड वीक ही दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से अराइवल प्रेशर मार्केट में आ रहा है, ये कहीं ना कहीं दबाव दे सकता है। नो डाउट 6500 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल जरूर है, बट ये लेवल टूटता हुआ दिखाई देगा ये हफ्ते में, जो 6380 तक के भी लेवल तोड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं अगर हम मसालों की बात करें तो धनिया, जीरा और हल्दी, यहाँ पे हमने देखा कि हल्दी और जीरा दोनों में 2-2.5% की तेजी बनती हुई दिखाई दी। धनिया में अभी भी गिरावट का रुख कायम कंटिन्यू दिखता रहा है। टेक्निकली अगर हम देखें तो हल्दी के अंदर शॉर्ट कवरिंग दिखाई देने लग गई है। 7100 का एक साइकोलॉजिकल बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंट लेवल है, अगर ये लेवल ब्रीच हो जाता है देन डेफिनेटली प्राइसेस के अंदर एक रिकवरी हम अच्छे से देख पाएंगे। वहीं जीरे और धनिया की अगर बात करें तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, जहाँ पे जीरे के अंदर तो एक बाउंस कंटिन्यू रह सकता है, जो हायर लेवल पे 32,500 का इंपॉर्टेंट हर्डल है, वहां तक मार्केट छू सकता है। जबकि धनिया के अंदर फ्रेश सेलिंग जारी है, लेकिन करंट लेवल पे शॉर्ट अवॉइड करके चलिए। 7100 का लेवल अगर ये हफ्ते में रिगेन कर जाता है
तो डेफिनेटली प्राइजेस के अंदर फिर से एक तेजी का रुख बन जाएगा। मसालों के बाद अगर हम गवार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे मार्केट एक रेंज में अटक चुका है जो 5600 से लेकर 6100 के बीच में गवार सीड है। 11800 से लेकर 12800 के बीच में गवार कम है। टाइमिंग मार्केट कंसोलिडेशन जोन में रहेगा, फ्रेश पोजीशन के लिए वेट करना चाहिए। मेंथा के अंदर तेजी कायम रहेगी। टेक्निकली मार्केट ने 1018 के ऊपर होल्ड कर रहा है, जो ऊपर में करीबन 1080 से लेकर 1120 तक का लेवल दिखा सकता है। कॉटन सीड ऑयल के अंदर गिरावट का रुख कायम रह सकता है, जो 2600 का लेवल तोड़कर कहीं ना कहीं 2540 से लेकर 2480 तक के भी लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल एग्री कमोडिटी के अंदर कॉटन सीड ऑयल के काफी वीक दिखाई दे रहा है। पिछले हफ्ते की अगर टॉप गेनर्स की बात करें तो नेचुरल गैस, जीरा, मेंथा और हल्दी ये काफी अच्छी रैली अप करते हुए दिखाई दी, जबकि लूजर साइड अगर हम देखें तो अभी भी धनिया, चांदी, कॉपर और गवार में गिरावट रही है। ये हफ्ते की कमोडिटी पिक ऑफ द वीक में अगर देखें तो सबसे पहले एमसीएक्स गोल्डेक्स है। यहाँ पे अभी भी आप देखेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं कंटिन्यूस वीकनेस ही दिखा रहा है, जो 14900 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा है। नो डाउट हो सकता है पहले 2-3 दिन मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी करने की कोशिश करे, पर ध्यान रखिए 15420 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करता है 14900 का टारगेट हम देख पाएंगे। वहीं चांदी में वीकली चार्ट पे भी अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। टेक्निकली अगर देखें तो 63300 का इंपॉर्टेंट हर्डल है। अगर प्राइस इसको तोड़ पाती है तो 61100 का डायरेक्ट सपोर्ट रहेगा, जहां से एक लॉन्ग टर्म बाइंग निकलते हुए दिखाई देती है। बट मेक और ब्रेक सिचुएशन है। 63300 का लेवल अगर होल्ड भी हो जाता है तो 65500 का एक रिकवरी है, तो मेक एंड ब्रेक है, बट ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। नेचुरल गैस में 212 पे एक छोटे और टाइम फ्रेम पे, मतलब 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक हार्मोनिक बना जरूर है, बट लग रहा है कि ये ब्रेकआउट अपसाइड का देना चाहिए, बिकॉज जिस ढंग से वेदर कंडीशंस थोड़े से फेवरेबल हुए हैं, फ्री पॉट से भी अगर हम देखते हैं तो एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है जो प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। तो 220 का लेवल जो पिछला हाई था, अगर ये प्राइजेस तोड़ने में सक्षम रहता है तो 256 270 तक का भी लेवल हम देख पाएंगे। धनिया के अंदर हार्मोनिक फेल जरूर हुआ है, बट कहीं ना कहीं वापस 7200 के ऊपर अगर प्राइजेस निकलती है तो एक शॉर्ट रिकवरी देखने मिल सकती है। कॉटन सीड ऑयल के वीकली चार्ट के अंदर हम हार्मोनिक पैटर्न नेगेटिव देख रहे हैं, जो दर्शाता है कि 2500 तक के लेवल तो बैर मिनिमम हम कॉटन सीड ऑयल किक में देख पाएंगे। तो कॉटन सीड ऑयल किक में जब तक 2800 के ऊपर नहीं जाता, ट्रेंड वीक है, जो 2500 का लेवल भी तोड़ने की तैयारी कर सकता है। वहीं गवार कॉम्प्लेक्स में कंसोलिडेशन देखा है, प्राइजेस 5700 के नीचे बिल्कुल होल्ड नहीं कर पा रहा है, और ये आप देखेंगे नवंबर ऑनवर्ड्स ही ऐसा है कि प्राइजेस टच करता है बट सस्टेन नहीं कर पाता है। तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड कीजिए। नई तेजी के लिए 6050 का लेवल तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज 5600 से लेकर 6100 के बीच में ट्रेड करेगा। वहीं गवार गम में एक बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट होती हुई दिखाई दी है। नो डाउट प्राइजेस 12 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा, लेकिन 12100 के ऊपर अगर वीकली क्लोज रहता है ये हफ्ता तो कहीं ना कहीं 12500 तक के लेवल में हम देख पाएंगे। वहीं अगर कमोडिटी चार्ट के पैटर्न्स की बात करें तो चांदी के अंदर हमने एक राइजिंग वेज पैटर्न देखा था जिसका ब्रेकडाउन हो गया था, और मार्केट में अब ये 62,000 की तरफ तैयारी कर रही है। नो डाउट एज पर राइजिंग वेज प्राइजेस नीचे में 56,000 तक का भी लेवल दिखाता है टेक्निकली, बट फंडामेंटल काफी मजबूत है, जिसके चलते हमें लगता है कि 62 के आसपास का एक सपोर्ट चांदी को मिलना चाहिए। क्रूड के अंदर रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन हुआ है। मार्केट अगर 6000 का लेवल तोड़ता है तो ही खराब है, नहीं तो प्राइस 6000 से 6700 के बीच में ही ट्रेड करते हुए दिखाई देगी। लेड के अंदर भी राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है, बट 179 तक का ही सपोर्ट दिखाई देता है। मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है, पर टेक्निकली स्ट्रक्चर वीक है। गवार सीट के अंदर भी स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट में 5700 के रेंज में अटक चुका है। तो टाइमिंग मार्केट ये फिश आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक 5600 के ऊपर है ट्रेंड साइडवे टू पॉजिटिव रह सकता है। जीरे के अंदर आप ये देखिए फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है। 31,500 के ऊपर जब तक प्राइसेस होल्ड कर रही है, 32,745 का पहला टारगेट, और अगर 32,745 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये ध्यान रखिए, इसके ऊपर क्लोज दे देता है तो 34,600 तक के भी लेवल हम जीरे में देख पाएंगे। इसी के साथ वीकली कमोडिटी राउंडअप यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।